हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ मॉडुलस एक्स। आज हम इसका डोमेन एंड रेंज विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ सीखेंगे। ये मेरे पास ग्राफ है जिसमें यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन होता है वैल्यू ऑफ अ एक्स एक्सिस। अगर आप ऑब्जर्व करो, इसमें आप x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तब भी हमारे पास एक y की वैल्यू आ रही है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ रही है। जीरो पे भी हमारे पास y की वैल्यू आ रही है। अगर हम नेगेटिव साइड मूव करते हैं तो नेगेटिव ऑफ x लेने पे भी हमारे पास y की एक वैल्यू आ रही है। तो इट मीन्स हम x की पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारी वैल्यूज ले सकते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या हो गया हमारे पास? इससे रियल। डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज रियल क्योंकि हम x की सारी वैल्यूज ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेंज की, रेंज क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ y। हम x की वैल्यूज फिल करते हैं और हमारे पास y की वैल्यूज आती रहती है। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो इसमें हमारे पास y की कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यू तो कोई भी नहीं आ रही। तो रेंज क्या हो गया? रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। जीरो क्लोज इंटरवल है क्योंकि हमारे पास y की जीरो वैल्यूज आ रही है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो हमने यहाँ पे अब क्या निकाला है? जो हमारे पास मॉडुलस x था उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो स्टूडेंट अब हम न्यू फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन gx x प्लस ए, क्योंकि हम इस फंक्शन में और इस फंक्शन में चेंज है और हम अब डोमेन रेंज इस फंक्शन की चेक करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हम इस फंक्शन को इनविजिबल कर रहे हैं और हम चेक करेंगे अब हमारा जो फंक्शन gx है मॉडुलस ऑफ x प्लस ए, उसका डोमेन रेंज क्या है। अगर आप इसमें चेक करो तो यहाँ पे मैंने अभी जो मेरे पास a की वैल्यू रखी है, जो a की वैल्यू रखी है वो क्या है? 1 है। अब अगर मैं a की वैल्यू चेंज करती हूँ, अगर मैं a की वैल्यू चेंज करती हूँ तो देखो मेरे ग्राफ में चेंज है। अगर आप a की वैल्यू -2 ले रहे हो तो ग्राफ -2 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं a की वैल्यू पॉजिटिव साइड में लेके जा रही हूँ तो मैंने सपोज यहाँ पे रख लिया तो मेरा ग्राफ क्या हो गया? 3 से स्टार्ट हो गया। डोमेन रेंज को चेक करने के लिए फिलहाल हम इसको एक पॉइंट पे फिक्स करते हैं। सपोज मैं इसको फिक्स करती हूँ, चलो 1 पे फिक्स कर देते हैं। अब मैंने अपने ग्राफ को फिक्स किया है 1 पे और अब फंक्शन पहले से चेंज है। हमारे पास अब जो फंक्शन है वो क्या है? मॉडुलस ऑफ x प्लस a, जिसमें हमने a की वैल्यू क्या ली है? 1। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x एक्सिस, वैल्यू ऑफ x एक्सिस। तो आप देख सकते हो इसमें x की वैल्यू 0 भी है, x की वैल्यू 2 भी ले सकते हो तो भी y की वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू पॉजिटिव 6 लोगे तब भी हमारे पास y की वैल्यू आएगी। अगर हम नेगेटिव साइड मूव करते हो तब भी x की वैल्यू नेगेटिव लेने पे y की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम x की सारी वैल्यू ले सकते हैं। इट मीन डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज रियल। अब अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ y एक्सिस। अब x की वैल्यू फिल करते हैं और हमारे पास y की वैल्यूज आती जाती है। अब इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू +1 आई। अगर हम मान लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है, 2 लेते हैं y की वैल्यू 3 आ रही है, -1 लेके भी 2 आ रही है और -2 लेके भी हमारे पास y की वैल्यू 3 आ रही है। इट मींस y की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है लेकिन कहां से स्टार्ट हो रही है? अब y की वैल्यू 0 नहीं आ रही,
लास्ट में हमने रेंज निकाली थी 0 टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास रेंज क्या है, y की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमारा फंक्शन चेंज हुआ, पहले हमारा फंक्शन मॉडुलस ऑफ x था, जब हमने प्लस a जो कि अभी हमारे पास 1 है मॉडुलस x के साथ बाहर ऐड किया, तब हमारे रेंज में चेंज आया। डोमेन में कोई चेंज नहीं आया, रेंज में चेंज आया। इसी तरह जैसे जैसे हम a की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमारे पास रेंज चेंज होता जाता है। इसके बाद हम एक न्यू फंक्शन चेक करेंगे। हमारे पास न्यू फंक्शन क्या होगा, hx मॉडुलस ऑफ x प्लस a। इसको फॉर द टाइमिंग मैं इनविजिबल कर रही हूँ और उस फंक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो मेरे पास जो न्यू फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x प्लस a, अब मैंने चेंज कहाँ पे किया है, इस चेंज में और इस चेंज में फर्क है। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है, और इस ग्राफ को हम हाइड कर रहे हैं। ये जो अब हमारे पास ग्राफ बना है वो किस फंक्शन का बना है, hx का, मॉडुलस ऑफ x प्लस a। अब चेंज जो भी है आपने ऑब्जर्व चेंज को करना है कि हमने फंक्शन में कैसे चेंज किया। पहले वाला चेंज हमारा जो प्लस a था वो मॉडुलस के बाहर था, अब जो चेंज हुआ फंक्शन में वो मॉडुलस के अंदर ही चेंज हुआ है। तो अब हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेन और रेंज क्या है। अब देखो इसमें भी अगर ये जो a है इसको मैं मूव करवाऊं तो ये मूव कर रहा है ग्राफ, ठीक है। ये x की सारी वैल्यूज ले रहा है लेकिन y एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा, अब ये सिर्फ x एक्सिस पे मूव कर रहा है। इसमें जो भी चेंज आ रहे हैं x एक्सिस में आ रहे हैं, y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, देखो, ठीक है। अब इसका डोमेन रेंज चेक करने के लिए हम इसको एक पॉइंट पे फिक्स करते हैं। मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है। यहाँ पे देखो मैं x की वैल्यू अगर 0 लूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ रही है 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो वही हमारे पास y 0 है, और अगर हम x की कोई भी वैल्यू सपोज मैं 5 ले लूं तो मेरे पास y की भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। अगर मैं x की नेगेटिव साइड पर मूव करती हूँ, मैंने x की वैल्यू क्या ली -2, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हम x की तो सारी वैल्यू यहाँ से भी उठा सकते हैं, सारी वैल्यूज इस फंक्शन में फीड कर सकते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यूज आ रही हैं। तो वो क्या होता है, x एक्सिस की वैल्यूज क्या होती है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे भी डोमेन हमारे पास क्या आ गया, रियल ही आ गया। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ y एक्सिस। चलो इसमें देखो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि h की वैल्यू y की वैल्यू आपकी 1 आ रही, बट नहीं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0। इट मींस y की वैल्यू 0 भी आ रही है, और उसके बाद y की सारी वैल्यूज यहाँ पे देखो आप कंपेयर कर सकते हो, सारी वैल्यूज आ रही है y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन इस तरह से चेंज कर देती हूँ, मॉडुलस के अंदर ही मैं फंक्शन में चेंज कर रही हूँ, फिर भी हमारी रेंज में कोई चेंज नहीं है। जो स्टार्टिंग फंक्शन था हमारे पास fx = मॉडुलस x, तो रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन में भी हमारे पास रेंज क्या थी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है। अगर फंक्शन में ऐसे चेंज करते हैं तो रेंज में वेरिएशंस आती हैं, रेंज चेंज होती है। लेकिन अगर फंक्शन में इस तरह से चेंज करते हैं तो रेंज डोमेन वही रहती है जो हमारे पास बेसिक फंक्शन था मॉडुलस ऑफ x।